तो फिर अछूत वर्ग में जो आया है तो अछूत काट बिहार में हम 23 जाति आते हैं अछूत में, तो 23 जाति अछूत है तो उसमें वर्गीकरण कैसे वो करेंगे? हमको बना दे, हमको स्वर्ण बना दे, हमको समान बना दे, हमको ब्राह्मण बना दे। हम आज पासवान है, हमको आरक्षण मिला तो बना दे, हमको हटा दे और हमको बना दे ब्राह्मण, हम आरक्षण छोड़ देंगे और हमारी लड़ाई जो है सो समाप्त हो जाएगी। लेकिन ऐसा वो करेंगे नहीं। सांसद और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी जो हैं वो कहें कि इसके खिलाफ हम जो है सो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और तैयारी में है। और ये नमस्कार, मैं नंदन कुमार आपका स्वागत करता हूँ न्यूज़ 12 में। आज हम लोग जम्मू में हैं और सिविल कोर्ट में, और यहाँ पर मनोज पासवान जी हैं एडवोकेटर, और इनसे बात करना चाहेंगे कि जो आया आरक्षण को लेकर बहुत बड़ी बात आया है कि जो SC ST OBC जो है उससे जो संपन्न रूप जो बना हुआ है उससे आरक्षण नहीं मिलेगा। हम इनसे पर बात करना चाहेंगे कि सर मेरे चैनल में आपका स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो जैसे बयान की जो SC ST OBC वाले हैं जो संपन्न रूप से बना हुआ है उसे आरक्षण नहीं मिलेगा, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो अभी हाल फिलहाल जो जजमेंट किया है, जो बात बोली है कि शेड्यूल कास्ट में अनुसूचित जनजाति में जो है उसमें जो संपन्न है उसको आरक्षण वर्गीकरण किया जाए। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट जो ये बयान दिया है या जजमेंट किया है वो संविधान से हट कर के है। संविधान में ये व्यवस्था है शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट का मतलब हुआ, अर्थ हुआ कि जो समाज से वंचित वर्ग थे, जिसको कि अछूत समझा जाता था, तो जो अछूत थे वो अछूतों का एक श्रेणी बनाया गया जो शेड्यूल कास्ट कहलाए हैं, अनुसूचित जाति कहलाए, वो संविधान में ही है। इसका आरक्षण के साथ छेड़छाड़ न तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है न और कोई कर सकता है। रही बात, ये सब राजनीतिक एजेंडा है और राजनीतिक एजेंडा के तहत समय समय पर ये अनुसूचित जातियों को छेड़ने के लिए ये सब विवाद उत्पन्न होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं सुप्रीम कोर्ट में, हमारे जो एडवोकेट हैं, हमारे जो नेता हैं, जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के शुभचिंतक हैं, वो लगे हुए हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं होने जाने वाला है, ये अफवाह है। ये आरक्षण का मतलब हुआ अछूत। अच्छा। जो अछूत वर्ग है उसी को शेड्यूल कास्ट में रखा गया। अच्छा। तो फिर अछूत वर्ग में जो आया है तो अछूत कास्ट बिहार में हम 23 जाति आते हैं अछूत में, तो 23 जाति अछूत है तो उसमें वर्गीकरण कैसे वो करेंगे? हमको बना दे, हमको स्वर्ण बना दे, हमको समान बना दे, हमको ब्राह्मण बना दे। हम आज पासवान हैं, हम दुसाद हैं, हमसे हड्डी छुपाता था, हमको अछूत समझाता था, हमको आरक्षण मिला तो बना दे, हमको हटा दे और हमको बना दे ब्राह्मण, हम आरक्षण छोड़ देंगे और हमारी लड़ाई जो है सो समाप्त हो जाएगी। लेकिन ऐसा वो करेंगे नहीं। हमारे एक चिराग पासवान जी जो आप बोले जाते हैं कि पूरे बिहार में आरक्षण बैकवर्ड नेता वो कहे जाते हैं। नहीं, माननीय सांसद और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी जो हैं वो कहें कि इसके खिलाफ हम जो है सो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और तैयारी में है। और ये जो है याचिका वो दाखिल करने जा रहे हैं। चिराग पासवान एक्टिव हैं, वो लगे हुए हैं। एक सवाल है कि जैसे कि हम लोग SC ST OBC जो माइनॉरिटी जो कास्ट का है उसमें अब क्या सुप्रीम कोर्ट वो 2 भाग में बांट दिया गया, उस पर क्या कहिएगा? ना, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से कुछ होने जा रहा है। तो हम पहले आपको कह चुके हैं कि अनुसूचित जाति का जो है सो शेड्यूल कास्ट जो अछूत जो समाज है उसी को शेड्यूल कास्ट माना गया है। अच्छा। और जो हमारे आदिवासी समाज है जो सदियों से जंगल में रहते आए हैं, जो जंगल को किए हैं, उसको शेड्यूल ट्राइब्स कहा जाता है। अच्छा। वो सबके साथ छेड़छाड़ संभव नहीं है। ये संविधान में हमारा अधिकार है, वो कोई नहीं कर सकता। ये सब सिर्फ एक कभी कभी जो है प्रोपेगेंडा बनाया जाता है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला हमारे आरक्षण पर नहीं है। मोदी जी बोले थे आरक्षण को लेकर हम विरोध करते हैं। ये सब जो है सो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये सब से वो कुछ नहीं कर सकते, किसी से कुछ नहीं होगा। न मोदी कुछ कर सकते, न सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकते। हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ इतना आसान नहीं है। हम लोग जागरूक हैं। अगर ऐसा होगा तो हम लोग आंदोलन करने के लिए हर समय सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। मैंने कि ये कुछ भी होता है, छेड़छाड़ होता है संविधान से, तो सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं आप लोग? जी जी जी, हम नहीं, हमारे भारत के जो है सो सभी जितने भी SC ST और OBC के हैं, हमारे लीडर हैं, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, हमारे समाज हैं, सब जागरूक है। इनके साथ कहीं कुछ होने नहीं जा रहा है। ये तो हम आपको पहले ही कह दिए कि ये सब राजनीतिक एजेंडा है, हमारे कहीं कुछ नहीं होने जा रहा है। आरक्षण जो कि तो बरकरार रहेगा। हाँ, भले इस पर कुछ लोगों का नज़र है
नज़र है तो वो अपना उठाता है, लेकिन ये विवाद जो है सो अच्छा, स्वर्ण कास्ट को जो 10% जो मिला है, हाँ। उस पर सवाल क्यों नहीं? देखिए, आज जो अब हम लोग हमारे समान श्रेणी को 10% आरक्षण मिला है, तो आरक्षण मिला, वो समाज जागरूक हैं, उनके बड़े बड़े अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, नेता हैं, हर जगह भरे पड़े हैं। वो 10% आबादी में, लेकिन उनका जो है सो अधिकार उच्च पदों पर या कहीं भी हर कुर्सी पर वो जो 10% खाली नाम मात्र के हैं, लेकिन वो जो है सो 50% देश के सरकारी उच्च पदाधिकारी के सीटों पर कब्जा किए हुए हैं, 50% है। और हमारी आबादी 85 है, तो हम मात्र जो है सो 30-35 में ही हम सिमट कर रह जाते हैं। हमारी आदमी वहाँ नहीं है, हमारे लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, यही सब कारण है और कोई बात नहीं। माने कि कहने का मतलब ये हुआ है कि जो उस पर जो स्वर्ण रोग जो है हर सीट पर बैठे हुए हैं, है ना? हाँ। तो इस वजह से उसके सवाल नहीं उठा पाता है। हाँ, वो और हम लोग जो SC ST OBC जो मनुष्य जो कास्ट का है, वो क्या है कि नहीं हम लोग हैं कहीं पर भी, बोलने मतलब यही हुआ है। हाँ, हम लोग में बहुत कमी है, हमारे लोग गरीब हैं, हमारे लोग अच्छा। 5 किलो राशन पर जिंदा है। अच्छा। हमारे लोग पास शिक्षा नहीं है। अच्छा। हमारे लोग अभी भी जो है सो समझदारी से काम नहीं ले पाते, पूरे जागरूक नहीं हुए हैं। जागरूक करने के लिए जो है बहुत अभी समय लगेगा, हम लोग लगे हुए हैं, जागरूक हो जाएगा, समय पर समानता आएगी, अभी समय लगेगा, लेकिन हमें अपने लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। आप यहाँ सुन सकते हैं कि हम लोग जमुई का सभी कोर्ट में हैं और हमारे वकील साहब बोले थे कि ऐसे कोई संविधान से छेड़छाड़ होगा तो हम लोग रोड पर उतरने को तैयार हैं। और इसी तरह से हमारे न्यूज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।